एक देश जहाँ आईआईटी क्लियर करने वालों को गॉड माना जाता है और वही स्कूल ड्रॉप आउट करने वाले लोगों को लूजर बोला जाता है, जिसमें डिग्री तो मिलेगी लेकिन जॉब का सिक्योरिटी नहीं, जहाँ पे स्कूल्स के पढ़ाई को एक रेस बना दिया है जिसमें फिनिश लाइन भी क्लियर नहीं। तो भाई ये सिस्टम ऐसा बन चुका है जिसमें सिर्फ रट्टा मारा जाता है, कॉन्सेप्ट समझाया नहीं जाता है। तो चलो लेट्स डिस्कस इन दिस by layer by layer from past to present and we'll see what is the future of our Indian education system. एक टाइम था जब अपना प्रभाकर अंकल घंटे मारता था, हाँ, और अपना रेड्डी सर पढ़ाई पढ़ाता था, हिस्ट्री के बारे में स्टोरी बोलता। वो जमाने में अपने को पढ़ाई के बारे में क्या बोलते थे, अरे एक जीवन की तैयारी कर ले, मतलब जिंदगी की तैयारी कर ले, स्कूल को जाने का मतलब वो था। अब खाली रट्टा मारना, जो पढ़ा रहे वो पढ़ना, जॉब्स के हाथ से मेन पॉइंट, जॉब्स के हाथ से जा रहे स्कूल्स को। और अब सिलेबस में है मतलब वॉमिट इन एग्जाम फॉरगेट। ये है आज का एजुकेशन सिस्टम। वेलकम टू एजुकेशन बुफे। आज क्या रटोगे? और अपना दादा और नाने के जमाने में क्या होता था, स्कूल को जाने के लिए 1.5 किलोमीटर, कितना 10-12 किलोमीटर तक पैदल चल के पढ़ते थे। मालूम कितना याद कर लेते थे मालूम लोग पढ़ के। और ये जमाने में क्या हो गया, पूरा रट्टा मारना, पूरा लिख के आ जाना। टीचर बोलती ये 3 बार लिख के आओ तुम, वरना फेल हो जाते। हमारे सर्स भी बोलते थे स्विमिंग करके आते थे वो लोग। स्विमिंग के तो पागल बनाने का चाहते थे। और सेम रूल जब ब्रिटिश वाले लोग एक रूल बनाया था ओबीडिएंट वर्कर्स के लिए, और वही रूल अभी भी घिस रहे करके 2025 आ गया, जहाँ जमाना कहाँ से कहाँ चले जा रहा है। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा ओवर स्मार्ट बोल रहे थे, डाउट पूछा कुछ तो तू क्लासरूम में ध्यान नहीं दे रहा, अगर अपना कुछ क्रिएटिव माइंड से करा तो बेटा तू डिस्ट्रैक्ट हो रहा, तो इसमें फोकस नहीं कर रहा। वो बुक कहीं रख के उन्हें क्या गारंटी है कि उन्हें सक्सेस बनता, सेम चीज रख नहीं बनता। और ईगो में आके लोग ऐसा भी बोलते तेरा तो पढ़ ले, हमारा कहीं तेरा तो पढ़ ले रे भाई, तू क्रिएटिव है ना, जा गन्नू बैठ के पढ़ ले, जाके पढ़ो बोलते अपना सारा था काम फेंक के मार देते अपने ऐसा बुक फेंक के मारते यार, शंकर को मार देते लोग फेंक के। तो अपने जनरेशन के हिसाब से, मतलब जनरेशन टू जनरेशन, उसके हिसाब से अपन जमाने से बोल रहे कि पढ़ो बेटा, अच्छे मार्क्स लाओ, ये करो, अच्छा लाओ, वो एज बोलते, पर कभी ये ना बोलते क्या सीखा आज। सिंपल सी बात है, क्या सीखा आज तू, ऐसा कोई नहीं पूछता। मार्क्स अगर लाया वो भी है, खाली मार्क्स पूछते। और एक अगर तू कुछ अपना बच्चा कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ सोच रहा समझ, तो इन्हें भटक रहा है, इन्हें भटक जा रहा है। अरे इसको बुक्स के हद तक ही नॉलेज रहना, उसको बाहर का नॉलेज नहीं रहना, क्रिएटिव थिंकिंग करा, आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव थिंक करा तो पीछे से बुक आकर पीठ पे लगती। और अपने टॉपर्स वो लोग सबसे सेफ मशीन रहते वो लोग, उनके पास हर चीज का आंसर रहता, लेकिन क्वेश्चंस नहीं रहते। वही मतलब रट्टा मारना, खाली बुक के हद तक ही पढ़ना है तुम्हारे। अगर तुम बुक के बाहर गए, लकड़ी तो भी आती है, तो हाथ तो भी आता। अगर उनका रिज्यूम्स देखे तो टॉपर्स के एकदम मस्त रहते, लेकिन कॉन्फिडेंस फाइल के नीचे दबे हुआ रहता। मगर अब के जमाने में क्या हो गया, मार्क्स के लिए भाग रही, मार्क्स लाना, मार्क्स ला लेके फिर जॉब ट्राई करना, जॉब आने के बाद फिर क्या करना, फिर सीख लेना। फिर मैं सीख लेना, कोर्स वो ले रहे ना आजकल, दीवार लेना क्या हो गया, ये सर्किल हो गया। पढ़ो जॉब लियो, पढ़ो फिर जॉब, मतलब जॉब मतलब वो हो गया, साइकिल बन गया है, जॉब साइकिल। पढ़ना एंड नहीं है उसको, पढ़ते रहना, सीखते रहना, बस सीखना अच्छी बात है। देख एजुकेशन पुराना है, एक्सेप्टेबल है वो चीज, बट जनरेशन के हिसाब से चेंज होना। आज के जनरेशन में अपने को एआई से, ऑटोमेशन से, फ्रीलांसिंग पीक में चल रहा, क्रिएटिव थिंग्स बिक रहे पैसों में। किसके पास है क्रिएटिव थिंग्स? लेकिन देखा जाए तो क्लासरूम में
वही वही ब्लैक बोर्ड लगाते, व्हाइट चॉक लेते, जो बुक में रहता वही चीज वहां पे ऐसा छाप देते, यही लिखना है आपको। एक जमाने में क्या हुआ, अपने एक जमाने भी नहीं है, 6 साल पहले और 5 साल पहले क्या हो गया, टेक्नो आ गया स्कूल के अंदर। हाँ समझे हाँ डिफरेंट टेक्नो आ गया था हाँ आया। जब हाई स्कूल रहते थे। उसके बाद क्या हो गया, चेंज हो गया, टेक्नो स्कूल। स्कूल का नाम रहता टेक्नो स्कूल रहता। क्या करते थे, व्हाइट बोर्ड लगा देते, प्रोजेक्टर लगा के उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन करते थे, फिर उसको बंद कर दिए। क्यों? अब पूरे कॉर्पोरेट बड़े बड़े स्कूल में वही चलता। कॉर्पोरेट स्कूल्स बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में वही चलता, मगर ये हाई स्कूल अब क्या हो गया, पूरे बोर्ड के ऊपर लिखवाना, स्केच पढ़ लेना, एग्जाम में यही आता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पढ़ो यही लिख लो। देख अभी का जैसा जनरेशन है, इसमें स्टूडेंट्स को जब 6th 7th क्लास में जब पहुंचते ना, तब से लोगों को जरा नॉलेज देना आउटर वर्ल्ड मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केपेबल रहते स्टार्टअप्स करने के। ऐसा नहीं कि बाहर जाके जॉब करना, और ये चीज की वजह से उन्हें स्टार्टअप करने के लिए डर तो दिल में रहता है एकदम। ऑब्वियसली जब बाहर का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो डर किसको नहीं रहता, फर्स्ट टाइम हर किसी को डर रहता। एक बार स्टेप, सोसाइटी क्या बोलेगा, 4 लोग क्या बोलेंगे, वही है अपन बोल रहे हैं इसलिए ना। हम लोग वो 4 लोग डिस्कस कर रहे हो। और एक सवाल है, हाँ हेलो बात क्या? सिंपल सा सवाल, अपन स्टूडेंट्स को बना रहे ठीक है अच्छे क्लास से, पर ऐसा दिख रहा है स्टूडेंट्स को अपन बना रहे कि पैरेंट्स बना रहे, समझ में नहीं आ रहा। तोता बना रहे या स्टूडेंट्स को बना रहे? बोलने वाला तोता, एक चॉकलेट दो, एक वर्ड बोलो, तोते को एक मिर्ची दे के एक वर्ड सिखाते हैं ना, बच्चे को एक चॉकलेट दो बेटा, ये आंसर रहता मार्क। वो चॉकलेट की जगह में क्या हो गया, मारना हुआ। हाँ वही। और क्या है, अपन सिस्टम को बदलते या सिस्टम अपने को बदलना, ऐसा हो जाएगा। ये चीज से आरिफ का एक चीज से याद आया, एक अच्छा लगे, जब सिस्टम आउटडेटेड रहता ना तो स्टूडेंट ड्रॉप आउट नहीं होते, समझ रहा लाइन? पॉइंट। जब सिस्टम आउटडेटेड रहता तो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट नहीं होते, उनका इंटरेस्ट ड्रॉप आउट हो जाता। सही बात। सही बोल रहा। अगर सिस्टम अप टू डेटेड है, स्टूडेंट को उसके लाइफ के हिसाब से लर्निंग्स मिल रही, अपार्ट फ्रॉम रोड लर्निंग तो जरूरी नहीं है, वो लर्निंग मिल रही। एक चीज है, कोई टेक्नोलॉजी सिखा रहे, वो टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल वे में 6th क्लास से स्टार्ट कर देना, 6th स्टैंडर्ड से, तब तक बच्चा केपेबल हो जाता है सीखने का। तो क्या इंटरेस्ट है उसके अंदर जाना है वो। हाँ, फिनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, मशीन लर्निंग, ये सब चीज अगर 6th क्लास से इम्प्लीमेंट करती है तो बच्चा इंटर ग्रेजुएशन तक आते आते जॉब रेडी भी हो जाता, स्टार्टअप रेडी भी हो जाता, लाइफ में इतना फेलियर फेस कर लेता कि उसको अब फेलियर का हैबिट हो जाता उसको। मगर हर एक स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंट के अंदर अगर पढ़ाई का इंटरेस्ट चले जाता ना, पूरा अपकमिंग जनरेशन का, हाँ सर, जो भी जनरेशन है उसका पूरा लग जाता है वो वाट लग जाता। मैं इसकी बात से एक और एक बात याद है, बोलो। तूने जो बोल रहा 6 क्लास से पढ़ाना हुए, अपने पास नहीं है वैसे लोग, लिख के दे रहा हूँ, कहीं को मालूम, मैं सुनो सब बात बोल, गलत बोले नहीं मैं पॉइंट बोले मत बोल रहा, मैं पॉइंट बोले मत बोल रहा, ठीक है। 6 क्लास से पढ़ाना बोला, पैसा अपने पास चल रहा, नहीं बोल के नहीं, काम पे चल रहा मालूम, मैं सुनो तो बोला, मेरे कानों से न्यूज में भी सुना है, सिंपल से। मतलब नारायणा और ये जो श्री चैतन्य है, इसमें 6 क्लास से पढ़ा रहे कहते, मतलब तेरे को जो इंटरेस्ट है वो चीज में पढ़ा रहे, पर मैं इतना पढ़ा दे रहे, आगे वाला सुसाइड चले आ रहा, वो डर है, वो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, सिखाने वाला सिखा रहा नहीं, सिखाने वाला प्रेशर डाल रहा है। तेरी पुरानी ले पैरेट राइट, सॉरी, सिखाने वाला एक चीज को 1000 बार सिखाता, प्रेशर डालने वाला एक चीज को प्रेशर डालता। अब जैसा अपने को स्टूडेंट को एक लाइन दिए, समझ में नहीं आया, टीचर्स का काम है उसको 10 बार एक्सप्लेन करना, ये नहीं बोलना कि तेरे को नहीं आ रहा ना, तेरे को दिमाग नहीं है तो जाके पीछे बैठ, मैं दूसरे को पढ़ा लेता हूँ। कॉन्फिडेंस लो होता, तू लो है, तू डल है, तू ये है, तू बेकार, उसको बचपन से दिमाग में वही चीज डाल रहे, तो इससे अपन सिलेबस आउटडेटेड नहीं है, अपन अपना सोच को बदल पहले। कितना प्यार से समझे उतना अच्छा। हर एक स्टूडेंट के अंदर डिफरेंट टैलेंट है। हाँ
वो चीज अपन पकड़ रहते थोड़े ना मद्दू भी रहते नहीं बोल के नहीं, तो उनको समझाने का एक अलग तरीका रहता। टीचर्स इसलिए होते ना रे, टीचर्स बनते थे कुछ देख अपने टाइम में ऐसे टीचर्स नहीं थे। आज जो भी डिजिटल टीचर्स है उनके पास तो एक बार एक सेशन में लाख्स के बच्चे पढ़ते, एक लाइव सेशंस में, फिर भी वो लोग इतना केपेबल रहते कि वो लोग पासिंग मार्क्स से तो एवरेज मार्क्स तो वो लोग लाते ही लाते। अच्छा ये खान सर उन लोग, हाँ बहुत सारे ऐसे डिजिटल टीचर्स, फिजिक्स वाला खान सर, इन लोग और भी है ऐसे बहुत सारे। वो आहूजा सिखा सर रहे बोल लोग। के एक जने हैं, आहूजा हाँ। सर। यूट्यूब में एक से एक नंबर वर्ल्ड क्लास टीचर्स जो कि मार्केट में अपने को नहीं। अगर ये टीचर्स अपने को मार्केट में मिला तो उनको यूट्यूब खोलने का चांस नहीं रहता। कई को वो लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं। अगर वो चीज स्कूल वाले प्रीफर करें, ठीक है सर आप आके आपके वे में आप पढ़ाओ, तो कई को वो लोग यूट्यूब में आते, वो लोग 10,000 बच्चे को छोड़ के जाके 1 लाख बच्चे को पढ़ा सकते हैं वहाँ पे। एक बात बोलूं, और स्कूल में जो टीचर्स को अलाउ कर रहे हैं ना, टीचर से है ना, अब जो पढ़ा रहे थोड़े हाई स्कूल में, कॉर्पोरेट में बोलते हो छोड़ दो, उन लोगों के लाखों के ऊपर रहता सैलरी टीचर्स के, उन लोग सिखाते मन से सिखाते। अब ये कोई भी मन से नहीं सिखाता, सिखाते पैसे से आओ, सिखाता। पैसे से सिखाते, फिर इसलिए बोल रहा हूँ मैं। मन से बहुत कम लोग ही सिखाते। मन कि से नहीं, ये चीज से एक लाइन याद है, मैं बोल बोल ठीक है। अगर तेरे को कोई चीज समझ में आ रहा, मेरे को ये चीज मैं बहुत पहले देखा था, इंस्टा में देखा था, तेरे को कोई चीज समझ में आ रहा, वो तेरे को अच्छे से समझ में आ गया, अगर तू वो किसी को समझाने सक रहा, जब भी वो चीज तेरे को समझ में आया, नहीं तो तेरे को वो समझ में नहीं आया। अगर टीचर्स इतने केपेबल, एक टीचर को 100 बच्चा है, ठीक है, उसमें वो 100 बच्चे में ही एक बच्चा टॉपर हो रहा है, एक बच्चा फेल हो रहा, क्यों? टीचर तो वही समझा रहा ना। बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आया हो, ये शुरू से ये क्वेश्चन चलते हुए आ रहा, तो टीचर को स्पेशल फोकस करना टुवर्ड्स वो स्टूडेंट, फोकस करना, और एक स्टूडेंट के ऊपर भी इंटरेस्ट रहना, एक चीज के ऊपर पढ़ना बोल तो पढ़ना, अगर उसका तो डाइवर्शन हो गया ना, वो वही रास्ते में जाना। बात डाइवर्शन का नहीं है, बात ये है अगर स्टूडेंट का कुछ दूसरा करने का दिल है, पढ़ाई भी जरूरी है। कल सर्टिफिकेट्स मांगते ही ये सर्टिफिकेट का जनरेशन कभी चेंज नहीं होता। आज भी डिग्री मांग रहे, कल भी डिग्री मांगते। स्टूडेंट को वो चीज बस समझ लेना कि मेरे को डिग्री लेना है, मार्क्स जितना भी है, मार्क्स आज पूछते कल नहीं पूछते। एक पिक्चर याद है, कौन सा? तारे जमीन पे, हाँ ईशान शर्मा, नहीं है, हर किसी को याद। ईशान शर्मा कैसा था उन्हें पढ़ाई में हॉस्टल में डालते, पापा से डर रहता था। तो वो मूवी में एक बात सबको समझना, बच्चे के दिल में डर, अपना क्रिएटिविटी बाहर निकालने का चांस नहीं मिला। एक आमिर खान जो वहाँ पे सर बन गया, उन्हें उसको मौका दिया कि उसको जो टाइप में उसको पढ़ना आता था वो टाइप में उन्हें उसको पढ़ाया, उसका स्किल को देखा, उसको एग्जाम्पल्स भी दिया। तू अकेला सा बच्चा नहीं है जो वर्ड्स नहीं समझ सकता, दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं। मस्त ड्राइंग में इंटरेस्ट था, ड्राइंग कंपटीशन करा, उसको वो कॉन्फिडेंस दिलाया कि तू तेरे चीज में तू केपेबल है, दूसरे से तू खुद को कंपेयर मत कर। तू जो चीज में केपेबल है वो चीज में होने नहीं है वो केपेबल। आर्ट एंड क्राफ्ट में केपेबल था, ड्राइंग में केपेबल था, उसको वो कॉन्फिडेंस आया। एट लास्ट उन्हें स्कूल पास आउट भी करा। तो वो कॉन्फिडेंस अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को दें। तो ठीक है, तब से हम लोग स्टूडेंट्स के ऊपर डिस्कस करें। स्कूल्स, सेल्वा कॉर्पोरेट स्कूल पॉइंट बोला उसको। आजकल हर स्कूल कॉर्पोरेट स्कूल ही है। कोई भी स्कूल का मिनिमम फीस कितना है? फर्स्ट क्लास, हाई स्कूल का बताता हूँ मैं। फर्स्ट क्लास का तो स्टेट बोर्ड SSC स्कूल जो है, उन लोगों की फर्स्ट क्लास से 5th तक 30,000 40,000 के अंदर है। नहीं है। फर्स्ट क्लास से आजकल फीस 50,000 स्टार्ट हो जा रहा। एडमिशन स्कूल में घुसते साथ की एडमिशन से ही आजकल स्कैम चालू हो जा रहा। कैसा? आओ मेरे स्कूल में, मेरा स्कूल बेस्ट स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहा, कॉर्पोरेट्स भी हो रहा, स्टेट्स वाले भी कर रहे हैं। स्टेट कैसा रहा मालूम? डोनेशन, फर्स्ट पॉइंट डोनेशन, सेकंड पॉइंट बल्कि बुक्स में उतना रेट नहीं लगाना। वी आर गिविंग एजुकेशन, वी आर नॉट सेलिंग एजुकेशन। राइट, बुक्स के रेट, जो बुक आपको 50-100 रुपए मिलता, वो बुक आपको वो स्कूल के अंदर 1000 रुपए में मिलती।
सही बोला फैजान का लाइन थोड़ा अभी एक नोटबुक है, सिर्फ सिंगल लाइन का नोटबुक ले लिया, प्लेन नोटबुक ले लिया, रिकॉर्ड बुक ले ले, बाहर स्टेशनरी में गए तो 100 रुपए में। रिकॉर्ड बुक का हाँ, वही अगर कॉलेजेस या स्कूल्स में ले तो 250-300 एक रिकॉर्ड बुक। दे आर सेलिंग इट, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग इट, राइट। ठीक है ना। सो स्कूल्स आर जस्ट मेड फॉर बिजनेस, दे आर नॉट मेड फॉर नॉलेज फ्रॉम माय परसेंटेज। मेरा पर्सपेक्टिव सही है भाई, schools are to provide education not to sell education, सही है वो, वही ना बिजनेस माइंडसेट बन जा रहा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ वही चाह रहा हूँ ना वही बोले कि हाँ क्या बोलो तू क्या बोल रहा, तुम बोलो पॉइंट है, उन्हें 30-40 हजार की पॉइंट बोला। मेरे को ऐसा लग रहा तुम जो स्कूल बोल रहे वो कॉर्पोरेट स्कूल बोल रहे तुम ना, और थोड़े Corporate मतलब school बोले तो डोनेशंस का स्कूल बोले, पर अपने जो मालूम है सब स्कूलों का डोनेशन तो नहीं रहता, 30-40 हजार ही रहता वहाँ पे। वो जो सिल्वा बोला ना वो अब एकदम नॉर्मल स्कूल, मतलब हाई फीस हैवी एंट्री लेवल। हाँ बस अपने एरिया वाइज। एक बोलूं, एक आईएएस ऑफिसर है रिटायरमेंट का, उन्होंने एक पॉडकास्ट देखा था उसका, इसमें बोलता हूँ ना एवरेज इंडिया में पर स्टूडेंट को एवरेज एनुअली फीस कितना है, कितना? तो क्वेश्चन पूछा, टेंथ तक एवरेज 10th निकालो तो 80,000 है, 80,000 स्टार्टिंग, वही मिनिमम 80,000 है उसका साल पूरा। मतलब एक मिडिल क्लास के फादर उन्हें 20,000 कमा रहा तो उसको 8,000-6,000 तक निकालना उसको। हाँ अच्छा ये चीज से और एक चीज याद आया, इंडिया का जीडीपी कितना है? $4 ट्रिलियन। 4 है ना, 4 ठीक है है। हाँ। ये तो पूरे इंडिया का हो गया 4 पॉइंट 4 कुछ चेंज है। ट्रिलियन डॉलर्स, पूरा वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th और 3rd ऊपर नीचे होते रहते। ये जीडीपी है, पर कैपिटा कितना है? पर कैपिटा जीपीटी कितना है? शर्म आती मेरे को। 20,000 है। 15 to 20,000 के बीच में एक फैमिली, इसका फैमिली इनकम 20,000 25,000 है, वो लोग ऊपर से रेंटेड घर में रह रहे, वो लोग ये एजुकेशन कैसा अफोर्ड कर सकते? खरीदने इसीलिए पार्ट में आता गवर्नमेंट स्कूल। कहाँ गवर्नमेंट कहाँ गवर्नमेंट स्कूल, उसके बारे में बात Government नहीं school के करना, बारे- बोलते बस का एजुकेशन नहीं है वही गवर्नमेंट स्कूल। अब गवर्नमेंट स्कूल में तुम्हारे को लैंग्वेजेस आते आ रहे। रेयरली दिखता तुम्हारे को गवर्नमेंट स्कूल है जो गवर्नमेंट पढ़ाते। स्कूल जब अपन जब स्कूल में जाते थे ना, मैं तभी देखा था गवर्नमेंट स्कूल। तो अगर गवर्नमेंट, मेरे एक रिलेटिव है बिहार साइड से, वो हेड टीचर थे आज से 10-20 इयर्स बैक, हेड टीचर थे। हेड टीचर मतलब एक क्लास का हेड टीचर, और वो हाई स्कूल नहीं था, 5th-6th क्लास तक ही था। तो उनका क्या था, वो ऑनेस्ट मैन थे वो, ठीक है। उनको क्या होता था, उनके साथ में जो रहते थे वो लोग बोलते थे घूस, बिहार में तो घूस सिस्टम है शुरू से, वो छुपाने का बात है नहीं, ठीक है। तो स्कूल में कैसा आता घूस, गवर्नमेंट अलॉट करती, ये स्कूल है फॉर एग्जांपल ए लोकेशन है, ए लोकेशन के लिए गवर्नमेंट इतना फंड अलॉट करी 1 CR, स्कूल में वॉशरूम्स बनना, मिड डे मील्स अच्छा मिलना स्टूडेंट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना, बुक्स आना। तो जो टीचर्स रहते क्या करते वो लोग 1 CR इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। तो मेरे जो रिलेटिव है वो ये चीज को लेके ऑब्जेक्शन उठाए, तो उनके ऊपर क्या आया, केस नहीं आया, धमकी आया शायद। धमकी आ रहा था, मर्डर कर देते, मार देते, तुम हट जाओ। नहीं बिहार में थोड़े एजुकेशन के लिए वो क्या बोलते, स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं बिहार में ज्यादा से ज्यादा मैं देखा तो बहुत इंटरेस्टेड पढ़ाई में, नॉलेज है, नॉलेज बहुत कैपेबल है। they don't get that resource. रिसोर्स नहीं है। और एक बात क्या है, इंडिया में कौन से भी स्कूल लेने दो, पहली जो पेरेंट्स ज्वाइन करते, ये मेरा पर्सनल है, क्या बोलते हो, वॉशरूम सही नहीं रहते, नहीं रहता, वॉशरूम तो मैं हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके बच्चे का एडमिशन कराने से पहले प्लीज एक बार वॉशरूम चेक करो जाके। वॉशरूम से पता चलता है कि कैसा है, स्कूल कैसा रहता है, स्कूल गर्ल्स वॉशरूम चेक करो, वही जहाँ तक मालूम प्लीज, होता हम्बल रिक्वेस्ट है। सही में। हर एक पॉइंट बोलो। अपना एजुकेशन सिस्टम जो है
दे आर नॉट इक्वल। इक्वल तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो मैं बात तो नहीं, इक्वल मतलब समझे, तुम बोलो 10th के बाद में ऑब्वियसली इंटर कॉलेज में गए तो दे ऑलवेज प्रेफर बेटर, ठीक है। स्कूल कैसा भी रहा, दे ऑलवेज प्रेफर बेटर फॉर द इंजीनियरिंग एंड समथिंग। तो वहां पे क्या होता, थोड़े स्कूल्स वाले, थोड़े जो मतलब मिड रेंज में जो बच्चे रहते हैं, वो लो स्कूल से पढ़ के आते हैं। जो हाई लेवल के बच्चे रहते हैं मिड लेवल से ऊपर, वो बड़े स्कूल से पढ़ के आते हैं। जब ये पूरे बच्चे एक स्कूल में जब कोलाइड होते हैं, यहाँ पे होता असली सिस्टम का पूरा लगना। हाँ बड़े स्कूल से जो पढ़ के आए वो उसको नीचे नजर से देखता। पॉइंट नजर से बोलने वाला हूँ मैं। और ये मैं अपना ओन से नहीं, मैं खान सर का पॉडकास्ट भी देखा, ठीक है, 2 days बैक 3 days बैक देखा। उसमें खान सर भी बोले कि दे आर नॉट इक्वल। इससे क्या है, स्टूडेंट्स को भी अनकंफर्टेबल फील होता। सी लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज ओनली नॉलेज। वही तो तू हिंदी में बात कर, तू संस्कृत में बात कर, डजंट मैटर। जब तू वो काम कर सकता अपने दिमाग से, तो तेरे को कौन रोक सकता? सही बात है तुम्हारी भी। जो नीचे नजर बोल रहा ना, तो एक मालूम है घर के से हम लोग चले थे स्कूल को जाते, स्कूल को चले थे जाते थे हम लोग। उस टाइम पे साइकिल हमारे में जाते थे। हाँ हमारे गली के बाजू में गली वाले गवर्नमेंट स्कूल को भी जाते थे। उन लोगों को हम लोगों को बहुत अलग नजर से देखते थे। कहीं को देखना, दोस्ती तो मेरी उन लोगों की सेम है, और हम लोग मिलकर जाते थे। सोसाइटी वाले अलग, सोसाइटी वाले अलग देखते थे। अरे गवर्नमेंट स्कूल का, अरे तू प्राइवेट का बच्चा है तू। लेकिन आज वो गवर्नमेंट स्कूल वाला का यूएस में है ना सर। मेरा नहीं दोस्त। हाँ वही तो बोलूंगा, बाहर चले गए। हम लोग का उन मेहनत बहुत करा रे, उन मेहनत लिटरली मेहनत बहुत करा। हम लोग प्राइवेट स्कूल एक बात बोलूं, और एक बिगड़ते भी बहुत मानो, गवर्नमेंट स्कूल में इतना बिगड़ते। तो जैसा हम लोग का एक साथ रहना नहीं, ऐसा कुछ बोलते थे, मतलब क्रिकेट खेलने जाते थे उसके साथ। तो लेकिन सोसाइटी जज कर, सोसाइटी जज करते। और गवर्नमेंट स्कूल वाले क्या है बोलो तो, उधर का माहौल सही ना रहता। मतलब वहाँ के ऐसे लोग भी आ जाते कि वहाँ लोगों को खराब कर देते, अच्छे लोग भी जाके खराब हो जाते। कोई अच्छे या खराब दिन जाके अच्छा हो जाता। देख वो डिपेंड्स ऑन। ये चीज माहौल। ऐसा होता मानो, अब अगर 10 बच्चे अच्छे हैं, हाँ एक बच्चे को थोड़ी बुरी आदत लगी, उसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसकी हालात की भी गलती है। फैमिली इनकम नहीं है सही से, उसको सही से नॉलेज नहीं सिखा सक रहे बचपन से, इसीलिए गलती नहीं है। कि घर का गलती नहीं है, तो किसका गलती? गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं ना, वो टीचर की गलती है जो नहीं पढ़ाती समझ। बच्चा हाँ, बैड हैबिट सीखा, सीख रहा बोल तो टीचर की गलती है। टीचर टीचर कॉन्सेंट्रेट नहीं रहते गवर्नमेंट स्कूल में, 100% बोल रहा हूँ मैं। हाँ पॉइंट है। गवर्नमेंट स्कूल में पूरे बाहर ही जाते हैं बच्चे, देख ले। जब एक पेरेंट स्कूल भेज रहा तो किसके जिम्मेदारी पे स्कूल भेज? अगर गवर्नमेंट में भेज रहे टीचर, तो टीचर गवर्नमेंट स्कूल में सैलरी अच्छा दबा के लेता, ठीक है। तो जिम्मेदारी क्या है? जब स्टूडेंट अंदर आ गया स्कूल का, तो जिम्मेदारी किसका है वहाँ? प्रिंसिपल और टीचर। हाँ तो बच्चा अच्छा सीख रहा बुरा सीख रहा, स्कूल के अंदर में वो जब स्कूल में आजकल सिगरेट गुटखा तंबाकू सब चल रहा, दारू तक चल रहा, कौन एलो कर रहा वो चीज? और ये काला पत्ता की बाहर बाकी ये पॉइंट में कोई डिस्कस नहीं करता। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो भी स्कूल रह लो, सिगरेट तंबाकू दारू मैं खुद मेरे आंख से देखा चल रहा अंदर। चल रहा। कहाँ से मिल रहा वो लोगों को वो अंदर? तो मेरे को एक अच्छी वल्गर बहुत एक चीज याद आई, और वो मैं मेरे आंखों से देखा, बोलता तो नहीं, बहुत गंदा होता, हद से ज्यादा गंदा, जितना तुम सोच ना सकते उससे ज्यादा गंदा। मालूम चल रहा। वेलकम टू पैरेलल एजुकेशन यूनिवर्स भाई। सिंपल सी बात है, आजकल अपने पास जेईटी, यूपीएससी और क्या है, NET, हाँ NET, नीट वही ना NET, उस पे मतलब वो सब चीज का मतलब एक मार्केट वैल्यू देखा गया तो 58,000 करोड़ से उसका मार्केट वैल्यू है। और हाईलाइट पॉइंट क्या है मानू, अपने पास सिलेबस से ज्यादा सिलेबस के शॉर्टकट ज्यादा बिकते हैं, इसलिए इसका वैल्यू इतना है। मतलब स्टूडेंट लाइफ बनाने जा रहा, लेकिन उसकी लाइफ बनती नहीं बनती उसकी गारंटी नहीं है, उसको पढ़ाने वाले की लाइफ जरूर बन जाती है। सिंपल पॉइंट है। और ये क्या है, मेरा दोस्त का भाई बोला था ये पढ़ाई एक जंगल है, जो उसके अंदर ज्वाइन होता है ना, उसका अगर सिलेक्ट हो गया हाँ तो वो पास है, मतलब ये क्या बोलते सक्सेसफुल पर्सन है, टैगलाइन डाल देता। अच्छा, अगर वो बिना नहीं सिलेक्ट हुआ
तो फेलियर और ये भी ऐसा रहता मालूम। और क्या है 14 घंटा पढ़ा ही रहता है एक रूम में बैठ के, वो सक्सेसफुल पर्सन है, समझे? हाँ 14 घंटा कैसा रहता रे, ना दोस्त रहता ना शेयर करने के लिए कुछ रहता, उसका डिप्रेशन के बारे में क्या, उसका एंजाइटी के बारे में, वही तो चीज हम बोल रहे हैं। मेंटल प्रेशर जो इधर पड़ रहा उसका क्या। आज ने तो कल उन्हें जेल को गए तो ही फर्क नहीं पड़ा। हाँ और स्टूडेंट्स को हॉस्टल में ज्वाइन करा रहे, वो भी गलत है। फ्रीडम दे रहा था उसको, हॉस्टल में फ्रीडम दिए तो फ्रीडम ही दे देते, नहीं तो पूरा भी जेल में जेल में। वो क्या होता है, वो सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता उन्हें, कैसा रहना। और वो अगर वो हॉस्टल में से घर को आया ना, उसको दोस्त रहते ना कोई रहते। ऑब्वियसली मैं एक बार मैं गया था, फिर मालूम है वो दोस्त रहते तो कुछ नहीं रहता, घर के अंदर बैठते, और गली के अंदर दोस्तों की जाके बोलते इसको कहाँ न रहते। उसका जो दोस्त है वो अलग अलग जगह से आते हैं, वो लोग उधर घर के पास ना कोई दोस्त रहता, ना घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता, फोन में 1 घंटा बात करो घर वालों से, उठो साइकिल। वही वो याद आ रहा है, सिंपल सी बात, अगर तेरे को पहले भी दोस्त रहा तो 2 साल के बाद अगर हॉस्टल से वापस भी आया तो ऑकवर्ड है रहता, मिलजुल के जो करते हैं घूमते वो नहीं रहता। और उसके अंदर वो नहीं आता जो मैं ये खो गया, वो मन में नहीं आता उसको, मतलब मैं अकेला हो गया वैसा ऐसे नहीं आता। क्यों नहीं आता, मतलब और वो इन्वायरमेंट को वो एक्सेप्ट कर लिया वो। और जो जना अगर उन्हें बोला ना, जो मतलब जो चीज को उन्हें समझ गया, मतलब वो चीज पे जो मतलब उन्हें एक्सेप्ट कर लेता, वो चीज हॉस्टल की लाइफ हॉस्टल है, मैं ऐसी चल सकता हूँ। जो एक्सेप्ट कर लिया उन्हें तो ठीक है, जो एक्सेप्ट नहीं करा बीचों में देखे हॉस्टल्स में सुसाइड्स हुए, टॉर्चर्स होते हैं, उसको कैसा मारते मानो वॉचमैन ना, वार्डन्स मर्डर हो जाते हैं, बेचारे चड्डी खोल के मारते रहे, नमला करके मारते, पूरे पट्टे पट्टे मिलके एक पट्टे को मार देते। होता है और वॉचमैन को भी मारते स्टूडेंट वॉचमैन को भी मारते, वो भी इंसिडेंट है, ये भी इंसिडेंट है। वही तो टॉर्चर वो होते हैं ना, वो टॉर्चर और प्रेशर। ये आज जब बोला ना एजुकेशन का नीट उसका जो मार्केट, उससे और एक कोर्स का भी मार्केट है। अब लोग वो फिर जब कोई इंजीनियरिंग के बाद सही नहीं मिलता या कुछ यूपीएससी के बाद उसको सक्सेस नहीं मिलता, कहाँ जाते मन आ गया होगा तुम्हारा MBA अच्छा, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 20 लाख का फीस, 5 लाख का पैकेज। वो लोग खुद को मैनेज करने नहीं आ रहा, बिजनेस का मैनेज करते। वही बोल रहा हूँ। और एक क्या है, बीटेक और डिग्री होने के बाद एमबीए को एक जगह पे रखा, और कोर्स रहते जो जॉब्स नहीं आते, फिर वो जो पढ़े उसको ही सीखने के लिए फिर दूसरी जगह जाते, जो इंटर डिग्री में बीटेक में पढ़े उसकी पढ़ने के लिए फिर दूसरे कोचिंग सेंटर पे जाते। इससे एक बात याद आया, स्कूल्स मतलब डिग्री तक सोचते हैं अपन, अरे हो गया जिंदगी बस चिल मारेंगे, असली जिंदगी शुरू होती है वो कॉलेज से बाहर आने के बाद। एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं सिखा रहा उतना। एजुकेशन सिस्टम में मैं सिर्फ एक ही चीज सीखा था, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। हाँ, कॉपी पेस्ट। पॉइंट अगर 2040 में सब जगह एआई रोबोटिक्स ये सब आया थे, हाँ अपने पास अभी भी ऐसी रहेगा, रटा मारना जो अपन बहस जो कर रहे जब से, ये चीज इन ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, मेरे ख्याल से अपन कब तक अगर ऐसी मतलब जो इन अपन जो इतने कमियां निकाल रहे, अगर फ्यूचर 2040 में भी इतने कमियां निकाल सकते, निकालते होंगे। अगर ऐसा ही रहा तो क्या होता, मेरे को ऐसा दिख रहा क्या होता, मतलब स्टूडेंट गूगल पे सर्च कर रहे हो, दिखते रहता हाउ टू गेट अ जॉब आफ्टर बीटेक विद 0 years एक्सपीरियंस। उसको जॉब पे रोबोट रहता, अभी भी दिख रहा। अब 2040 बोल रहे हैं, 2040 का बोल फ्यूचर के बारे में एक बार डिस्कस करो तो क्या है। अब जनरेशन जैसा है वैसे नहीं रहता, कैसा रहता मालूम, एआई आता ना, हाँ रोबोट्स आते, वो बंदे का रोबोट बना लेके उसको खुद पे एग्जाम लिखने जाते। स्किल्स का हो गया, अब बाहरी फ्यूचर का बोला, अब क्या आगे ये फ्यूचर में हुआ तो सुधारना ना, उसको सुधारने के लिए क्या चाहिए, चेंजेस चाहिए ना, तो आप लोगों को डिमांड करना पड़ेगा।
skill based knowledge, mental health support, teacher equal to mentor, not wardens. Right. Point. ठीक है ना? चौथा, कोडिंग करने से पहले लॉजिक सीखना. Education is equal to empowerment, not employment race. और बच्चों को आइंस्टाइन मत बनने दो, पहले उनको इंसान तो बनने दो. स्कूल सेफ हो और कॉलेज क्रिएटिव हो हाँ. और पेरेंट सपोर्टिव हो, इतना ही तो चाहिए ना बस लाइफ में. भाई, अगर अभी भी हम लोग चुप रहे ना तो आने वाले 10 साल में डिग्री होल्डर्स तो बन जाओगे पर किसी जॉब के लायक नहीं रह पाओगे. याद रख. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बुरे सिस्टम में रहकर सरवाइव करना बहुत बड़ी बात नहीं. जो सिस्टम को बदलना वो असली जीत रहती है और वो बड़ी बात है. आज सिस्टम पे हंस रहे होंगे, कल यही सिस्टम तुम्हारे बच्चे के सपने तोड़ देगा. अब सीरियस हो गए? अगर आप भी ये सिस्टम से थक गए हो तो पहली कदम ये है, आवाज उठाओ. अगर सिस्टम बदलना है तो सवाल पूछना शुरू करो. सक्सेस या स्कैम आप लोगों को डिसाइड करना है, तो बिना डरे सवाल पूछो. मिलते हैं नेक्स्ट इम्पैक्टफुल डिस्कशन के साथ. तब तक के लिए ये क्वेश्चन नहीं.